हैं डिजिटल सिटी में विजय परमार एक बार फिर आपके साथ जुड़े हैं इस सार के टाउन पार्क के अंदर। आज योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसके पतंजलि की तरफ से और आयुष विभाग की तरफ से योग शिविर यहाँ आयोजित किया गया है। उसको लेकर के हम आपके साथ जुड़े हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जो है योगा का जो है प्रोग्राम चल रहा है 7 बजे से लेकर के। हम आपको नजदीक से दिखाना चाहेंगे नजदीक से कि बच्चे भी यहाँ योगा कर रहे हैं। और बाएं से सांस को रिलीज कर देंगे। ये एक चक्कर हो गया, ठीक है। फिर से बाएं चलेंगे, आंखें बंद करके करेंगे तो इसका बहुत फायदा मिलेगा। इसका जो हमारा ऊपर का हिस्सा है, सर दर्द, माइग्रेन, शिकायत रहती है जिसको, उसके लिए बहुत ही लाभ मिलता है इसके अंदर। करते जाएंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर की जो नस नाड़ियां हैं उनको स्वस्थ बनाते हैं। 72 करोड़ 72 लाख 10,810 नाड़ियों की शुद्धि करता है। बहुत ही चमत्कारिक प्राणायाम है ये। इसका असर आपको 5 से 10 दिन में आपको मिल जाता है। बच्चों को ध्यान लगाने में ये बहुत ही लाभदायक है। बच्चों को इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है और पढ़ाई में मन लगता है। सर दर्द को तो जड़ से ही खत्म कर देता है। दाएं चलेंगे, बाएं से छोड़ देंगे, बाएं चलेंगे और दाएं से सांस को रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। आज तो सूर्यदेव भी हमारे ऊपर मेहरबान है। पता है आज योगा डे चल रहा है, इसलिए सूर्यदेव भी हमारे ऊपर प्रसन्न है। करते जाएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलो जी, बादल को भी मान्यता दे दें। चलिए जी, करते जाएंगे। 1 मिनट और करेंगे इसका अभ्यास। दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया। दाएं हाथ से करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ये दाएं बाएं का भी एक चक्कर होता है। ये जो दायां तौर है ये हमारा गर्म तौर होता है, ठीक है। और जो ये बायां तौर है वो ठंडा तौर होता है। जैसे 3 नाड़ियां बताई गई हमारी शरीर की मुख्य 3 नाड़ियां, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। पिंगला है हमारी दाईं नाड़ी और ईडा है बाईं नाड़ी। और जो सुषुम्ना है जो यहाँ से मिलती हुई हमारे यहाँ जहाँ माथे पे बिंदियां लगाते हैं, यहाँ से होती है हमारी रीढ़ की हड्डी से जाती है, जिससे भी हम श्वास लेते हैं ऑक्सीजन की मात्रा को ले जाते हैं तो श्वास भरते हुए, तो हमारे रीढ़ की हड्डी से होती है सुषुम्ना नाड़ी हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का संचार करती है। इसलिए ये अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाता है, जो कि पूरे शरीर में फैल के। चलो करते जाएंगे। जैसे हमने बाएं से स्टार्टिंग किया था तो दाएं से अब हम इसको समाप्त करेंगे। चलिए विश्राम, दोनों हाथों को रब करेंगे। समय की नाजुकता को समझते हुए जल्दी वैसे योग तो करने लग जाए तो 2 घंटे 3 घंटे भी काफी पड़ जाएंगे पूरा अगर करने लग जाए तो। ये तो आपको प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर हमारा तीसरा प्राणायाम आता है शीतली प्राणायाम।
जो जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए क्या करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और जीभ को ऐसे गोल बना लेंगे पाइप की तरह, या आंखें खुली रखेंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे ऐसे। फिर सांस भरते हुए, जिसको ज्यादा ठंड लगती है, बीपी की हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए बहुत ही आरामदायक प्राणायाम है ये। फिर से श्वास भरेंगे और जीभ को गोल करते हुए, जिसको दांतों में दर्द रहता है उसके लिए बहुत ही लाभदायक आसन सॉरी प्राणायाम। फिर से करेंगे, एक बारी और करेंगे इसका अभ्यास। जीभ को गोल बना के पाइप की तरह, चलिए विश्राम। ये था हमारा शीतली प्राणायाम। हाथों को फिर से रगड़ सकते हैं बार बार। कोई भी प्राणायाम करें तो आंखें बंद करके करें, ठीक है। और अगला प्राणायाम है हमारा, इसके अंदर भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए क्या करेंगे, दोनों हाथों के अंगूठों को कान से ऐसे एक बार देख लेंगे, किसी को समझ में आ रहा है किसी को नहीं आ रहा है, ऐसे दोनों हाथों को अंगूठों को कान के ढक्कन बंद कर लेंगे। ये दो उंगलियां बीच की है जो आंखों पे लगा लेंगे, एक ऊपर वाली दो ऊपर माथे पे, और भंवरे की तरह गुंजन कराएं सिर्फ 3 बार, ठीक है। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए, फिर से श्वास भरेंगे, अरे यार सामना हो फिर हो पहले याद करूं याद बहुत आंखें बंद रखेंगे और हाथों को अपने घुटने के ऊपर ले आएंगे, आंखें बंद। ये था हमारा भ्रामरी प्राणायाम। इसके बाद करेंगे हम हमारे साथ जुड़े हैं पतंजलि के यज्ञ परिवारी, आंखें बंद इनसे रखेंगे। जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो उनका नाम जानना चाहेंगे सर, आप कुछ बताएंगे? मेरा नाम विनय मल्होत्रा। तो इनसे आप बताइए सर कि जो आज योगा का जो प्रोग्राम रखा जा रहा है, ये स्पेशल आज के लिए ही है या फिर मतलब कि क्या से क्या प्रोग्राम है? जी नहीं, ये तो विभाग द्वारा लगा लीजिए या सरकार द्वारा लगा लीजिए, पूरे विश्व में ये एक दिन निर्धारित किया गया कि योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी हमारी संस्था निरंतर 365 दिन जनता के लिए हाजिर रहती है और विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न पार्कों पर हमारी योग की कक्षाएं चल रही हैं और शिविर निरंतर चलते रहते हैं। इस टाउन पार्क में ही हमारे पतंजलि के जो साधक हैं वो आते हैं और हमारे 4 स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर योग की निरंतर कक्षाएं प्रातःकाल चलती हैं, एक शाम को भी चलती हैं। जी, तो जैसे कोविड-19 जो चल रहा है उसको लेकर के भी यहाँ कोई अंतर की प्रोटोकॉल अपनाया गया? हाँ, जब लॉकडाउन था तब हमारी कक्षाएं नहीं चल रही थी। अब पुनः कक्षाएं स्थापित हो रही हैं, पूरे रंग में आ रही हैं। वो आप देख भी सकते हैं कि कक्षाएं निरंतर योग को बढ़ावा दे रही हैं। और जो कोविड-19 ने सिखाया, योग कैसे इफेक्टिव हो रहा है और किस तरह से व्यक्ति के शरीर पर असर डालकर उसे इस कोविड-19 के वायरस से इम्यूनिटी बढ़ाने में कितना सहायक रहा है, ये बात पूरे विश्व ने मानी है। और भारत योग गुरु के नाम से जो पहले भी प्रसिद्ध था, पुणे विश्व गुरु की राह पर है। योग जो है एक प्राचीन पद्धति है, इसके किस किस तरह से हमारे शरीर में लाभ होते हैं और कितने प्रकार के फायदे होते हैं? देखिए,
योग बिल्कुल हमारी प्राचीन पद्धति है जो वेदों में वर्णित है। जी ये देखिए हमारे अंदर का जो सॉफ्टवेयर है जी उसको पूरा ठीक करने का और संतुलित रखने का जी माध्यम है। देखिए जो सैर करते हैं या और चीजें हम करते हैं जी उसके माध्यम से हमारा पूरा शरीर सुडौल बनता है, सारी चीजें हैं। लेकिन जो अंदर के पार्ट्स हैं जी या जो हमें दिखाई भी नहीं देते ऐसे अंग प्रत्यंग हैं, उन सबको ठीक करने का, स्वस्थ रखने का कार्य योग ही करता है, जिससे मनुष्य को वायरस ये एक आया है जी कोविड-19 जिसने थोड़ा तहलका सा मचाया। जी उससे पहले विदेशों में बहुत वायरस आए हैं और आगे भी निरंतर आते रहेंगे, जी इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशर्त ये है हम मनुष्य को या हमको अपने शरीर को ऐसा बनाना चाहिए कि वो उन वायरसों से लड़ सके, वो योग के माध्यम से ही संभव है। तो जैसे कि अभी कोविड-19 का दौर चल रहा था, इस दौरान भी मतलब जो मरीज थे उनको बताया गया कि आप योग ज़रूर करें। उस तरह वो मतलब योग किस तरह से उनके शरीर में फ़ायदा करी? देखिए क्या था, कोविड-19 में ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम होती जाती जी, थी, तो उसका चाहे टीवी पर स्वामी रामदेव जी ने भी बताया, हमारे साथियों ने बताया, मैं अपनी बात करूं या अपने साथियों की बात करूं, कितने ही परिवार के व्यक्ति, जी, नजदीकी व्यक्ति भी संक्रमित हुए। जी, जी, उनको हमने बताया कि किस तरह से अनुलोम विलोम करना है, किस तरह से आपने और जो भी आसन है उनको कर लीजिए, ताकि आपके अंदर शरीर के अंदर उस वायरस से लड़ने की क्षमताएं और ज्यादा पैदा हों, जी। जिससे वह स्वस्थ भी हुए। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं जैसे 1-2 मातृशक्ति यहाँ युवा बहनें बैठी है, वो योग भी कर रहे हैं और मास्क भी लगाया उन्होंने। वो कितना सही और कितना गलत है? नहीं देखिए, ये थोड़ा अनाउंस भी हुआ था जी, कि कोविड-19 के कारण यहाँ सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाकर आएं, लेकिन जी, करते समय थोड़ा सा, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा या सांसों की गति जी, ऊपर नीचे होती है, जी, तो थोड़ा सा हटा सकते हैं, कोई जी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सोशल डिस्टेंस से बैठेंगे करेंगे तो बिना मास्क भी हो जाएगा। और अब तो अपने हरियाणा में प्रकोप भी काफी कम हो गया है। जी। हाँ जी। तो जहाँ तक मेरा मानना है मास्क लगाते हैं उस समय में अगर हम योग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही वापसी ले रहे हैं। इस समय तो शुद्ध जलवायु है, शुद्ध वातावरण है। तो क्या मेरा मानना तो यही है कि इस योग करते समय मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बताएं इस बारे में कितना सही नहीं है? देखिए, आपकी बात ठीक है, जी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की आप बात कर रहे हो, जी, चाहे अब जो कोविड-19 चल रहा था, जी, मास्क लगाना पड़ रहा था। मुझे वो साथी भी मिले जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी या सांस जी, से संबंधित कोई बीमारी थी, तो उनको सांस चढ़ जाता था। जी, जी, तो उनको हम यही कहा करते थे कि जब आप कहीं बाहर निकल रहे हैं या थोड़ा सा जहाँ कुछ व्यक्ति हैं, उस समय तो आप रखें, नहीं तो नाक से थोड़ा सा हटाकर, जिससे ताजी वायु आपके जी। शरीर के अंदर प्रवेश करे, तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन आपके खून में सम्मिलित होगी, तो आपको लाभदायक होगी। तो योग के बारे में जैसे आप बता रहे हैं युवा, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी कर सकती है। फिर भी एक दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि योग कौन नहीं कर सकते और कौन कर सकते हैं? योग सभी कर सकते हैं। जैसे कि अभी बताया था कुछ एक योग है जो मतलब जिनकी है मतलब सर्जरी वगैरह हुई है वो ठीक है। नहीं कर सकते। वो किस तरह के योग नहीं है? नहीं, वो आपकी बात ठीक है। हर आसन को जब यहाँ करवाया जा रहा है प्रोटोकॉल में भी, जी, और हम अपनी कक्षाओं में भी बताते हैं, जी, देखिए किस व्यक्ति के साथ क्या बीता जी, वो तो हमें नहीं मालूम। जी, जी, अगर किसी कार्य को करने की हमारी तरीका ठीक है ना, प्रक्रिया ठीक है, उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली ठीक आएगा, हमें कहीं चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे करने का प्रक्रिया में गड़बड़ है ना, जी, जी, तो कुछ तो उसको सर्जरी के कारण या और चीज से नुकसान है ही है, जी, और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। प्रक्रिया को सही ढंग से फॉलो करना जी, ही बेहतर है, जिससे वो लाभदायक होती है। जी। जी, शुक्रिया आपका क्योंकि जैसे बताया गया कि हमारा शरीर जो है मानव शरीर पंच तत्व का बना हुआ है और पंच तत्व के बने हुए शरीर को योग से ही मतलब जो है एक आयु बढ़ाई जा सकती है और सुरक्षित रखा जा सकता है। बिल्कुल जी, आप महाभारत देख लें, रामायण देख लें, अपने पुराने का ग्रंथ देख लें, उनमें दिया हुआ है भीष्म पितामह जी की आयु कितनी थी, जी, जी, वो किस कारण से हुई, जी, योग के कारण से ही तो थी। कृष्ण जी के बारे में एक दृष्टांत, दृष्टांत क्या है जी,
हमेशा सत्य बात है 84 ईयर के जी कृष्ण जी और प्रद्युम्न जी इनका अनुभव है योग का 37 वर्ष के जी दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। यही कार्य हरियाणा राज्य के प्रभारी भगवान श्री कृष्ण जी अपने बेटे से ज्यादा जवान, जी उनके चेहरे पर कांति चमक नजर आ रही थी। किस कारण से? वो योग के कारण से, इसीलिए उनको योगीराज श्री कृष्ण कहा गया। जी वो उनसे योगी संसार में हुआ नहीं। जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे अच्छे आपने हमें जो है जानकारियां दी। देखिए यहाँ पार्क के प्रांगण में भारी मात्रा में युवा, बुजुर्ग, मातृशक्ति मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें योग करते हुए हिसार के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी यहाँ जो है योग कर रहे हैं। और बैठ जाओ, बैठो, बस लास्ट शांति बैठा दे। बहुत अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद अंकल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो करो। बुजुर्गों के आसन भी लेने चाहिए। ये आसन देखो, बहुत बढ़िया। इस उम्र में कितना बढ़िया। देखिए जो बुजुर्ग योग कर रहे हैं इनकी उम्र बताई जा रही है 72 वर्ष, जो कि हलासन कर रहे हैं। तालियां हो जाए। वेरी गुड। आज के दिवस का एक अलग तरह का डेमो आपके सम्मुख आया कुलदीप जी। चलिए जी, एक बार फिर से शांति पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर से कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद रखेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं दोहराऊंगा, उसके बाद जी आप अपने दर्शकों को नाम बता दीजिए आप। ठीक है। डॉक्टर सुनीता, जी आयुष विभाग से आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हूँ जी जी और टाउन पार्क का कार्यभार मुझे दिया गया है। कुलदीप जी पतंजलि से हैं। हमारी टीम वर्क ने हमें जितना हमारे 3 दिन की पहले ट्रेनिंग हुई है 18, 19, 20 को 5 से 7 जी और आज इंटरनेशनल योगा डे पे हमने अपनी तरफ से जो कार्यक्रम किया है वो आप देखें कैसा रहा, आप बताएं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि रोग भगाए योग, योग भगाए रोग, और उसको देखते हुए जो है स्वस्थ रहे देश का नागरिक, योग का बड़ा योगदान है। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमने 50 लोगों के साथ शुरू किया है और भीड़ के योग कोरोना काल को देखते हुए भीड़ इकट्ठा नहीं की गई है। हिसार में 50 जगह पे अलग अलग जगह पे 50-50 लोगों के साथ 50 जगह योगा किया गया है कोरोना काल के कारण। तो क्या आप योग के समय समय प्रशिक्षण देते रहते हैं? जी, टाइम टाइम पे आयुष विभाग की तरफ से, पतंजलि की तरफ से हर योगा इंटरनेशनल डे पे तो होता ही है 5 दिन के लिए, और जब भी कोई कैंप लगता है और जगह जगह कहीं स्कूल में, कहीं जेल में, कहीं कैंप उसमें जाके हम योगासन भी करवाते हैं और आयुर्वेद के लिए उसका अपना ट्रीटमेंट भी देते हैं, कैंप भी लगाते हैं। हाँ जी। तो क्या आप, जैसे कि आपने बताया जेल में भी प्रशिक्षण योगा के दिए जाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा कार्य, एक सराहनीय कार्य है आपकी तरफ से। हम टाइम टाइम पे जाते रहते हैं, जैसे आज्ञा हमें ऊपर से मिलती है आयुष विभाग से और हम सरकार की तरफ से भी सभी वहाँ जाते रहते हैं। हाँ जी। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मंत्रोच्चारण के साथ योग किया जा रहा है। शांति श्यामा शांति रेधि शांति शांति शांति। जो बोले तो अभय। वैदिक धर्म की हम हर संडे कम से कम घर में यज्ञ करें, माता की सेंधा नमक से, गुग्गुल से, और नहीं तो सब मिश्रण मिलता है हमें बाजार में मिला मिलाया, तो जो है गुग्गुल धूप है उससे हम कम से कम थोड़ा सा आम की लकड़ी है, जांडी की लकड़ी है, उससे हम हवन करें। हवन से सारा वातावरण शुद्ध होता है। एक हवन से हम कम भी 100
मीटर की दूरी में शुद्ध हवा फैलाते हैं, जिससे न हमें सैनिटाइजर की जरूरत है, न ही हमें कोई साबुन की जरूरत है। साबुन है, सैनिटाइजर है, सब केमिकल्स हैं, हमारे बच्चों को मानसिक विकास में और उसमें बाधित करते हैं। एक नेचुरल तरीके से जो चीज की जाए, हम हमारी पुरातन जो संस्कृति है उसके द्वारा हम अगर बढ़ते हैं आगे, तो हमारी आगे की जो नस्ल है वो बेटर होगी। बहुत बढ़िया। जैसे प्राचीन समय में हम देखते थे हमारे बुजुर्ग महिलाएं जो गृहिणी होती थी, वो जब भी मतलब चूल्हा जलाती थी, मिट्टी के चूल्हे होते थे, तो उस समय उसको लीपा पोती मैंने करके खुद ने अच्छे किया से, है, मैंने खुद जी ने किया अच्छा है। अच्छा आपने जी, भी किया है, हाँ जी। उसको लीप करके और जब उसमें अग्नि प्रज्वलित करते थे, तो उस समय एक छटाक लगभग घी डाला जाता गाय का, बिल्कुल। तो वो वातावरण को बड़ा शुद्ध करता था और ये मानना था कि लगभग हर रोज यज्ञ हो जाता है। और हमारा चूल्हा रोज साफ होता था गाय के गोबर से। गाय के गोबर में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल सभी तत्व हैं। अगर हमारे घर में गाय है, गाय का जो यूरिन है उससे हम टीबी से और कोरोना से और सभी उसमें हम बच सकते हैं। हवन के बाद हम गोमूत्र और गंगा जल मिला के सभी घर में छिड़कते हैं। कोई प्रसूता के बाद भी हम घर में छिड़कते हैं, कारण कि हमें बैक्टीरिया मारने हैं, वायरस मारने हैं। उनसे हमारे अंदर इतना वातावरण शुद्ध हो जाता है, तो कोई वायरस नहीं आता। एक विडंबना है हमारे देश की कि भारत देश के अंदर गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन वो माँ आज लावारिस हो चुकी है। माँ लावारिस हो चुकी है, सड़कों पे पॉलीथीन खा रही है। जो पॉलीथीन वाला जब हम दूध पीते हैं तो कहीं ना कहीं बीमार होने का हमें खतरा है। गायों के जो दुर्दशा है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सर, गायों की दुर्दशा हमारे कारण ही है, शहरीकरण के कारण है, कुछ हमारी जो हमें लोभ लालच के कारण है। गाय थोड़े टाइम के लिए दूध देती है और दूध देते टाइम थोड़ा सा, कई बार जैसे हम बांधते हैं उसका, तो वो दूध इजीली नहीं निकाल पाते। हमने अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए भैंस पालनी शुरू कर दी, मोल लेना शुरू कर दिया, गाय को हमने दरकिनार कर दिया। धीरे धीरे हम संस्कृति की तरफ फिर से वापस आ रहे हैं। प्रकृति हमें चेतावनी दिए जा रही है कि आप अपनी नेचर की तरफ फिर से आएं, क्योंकि हम इतने बीमार रहने लगे हैं। हम बाजार का दूध पीते हैं, उसमें हमें नहीं पता क्या मिलाया गया है। गाय को हम घर पे बांधें और उसको हरा चारा खिलाएं। गाय की बहुत कम खुराक है। मेरी निवेदन है कि कोई भी जो पशु पालक है, गाय को पालते हैं, वो अपने घर में ही उसको खाना खिलाएं। किसी भी ओकेजन पे हम गाय चारा डालते हैं और करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं। एक गाय को हम नहीं खिला सकते क्या? रोड पे नहीं दें। ज्यादातर हमने देखा घरों के अंदर 4-4 गाड़ियां आ सकती है, 5-5 गाड़ियां आ सकती है, क्या एक गाय नहीं बन सकती? एक गाय आ सकती है। अगर एक गाड़ी कम करके हम एक गाय ले लेंगे, तो हम कम से कम 5 मेंबर हैं घर के, पांचों के पांचों को कम से कम 50% उनकी आयुष की तरफ बढ़ा रहे हैं, उसकी निरोगता की तरफ बढ़ा रहे हैं। आयुर्वेद का एक वो है अपना प्रोटोकॉल कि भाई हम बीमार ही ना होने दें। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकास पशनम च। स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की हम रक्षा करें और बीमार को बीमार से ठीक करें और बीमार ही ना होने दें। मेन मकसद ये होता है आयुर्वेद का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। एक अच्छा प्रयास है आपका जी। नमस्कार जी, हमारे साथ जुड़े हैं महाजन जी। जी आप बताएं योग के क्या क्या फायदे हैं और कौन कौन योग कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपके माध्यम से जितने भी लिसनर्स व्यूअर्स हैं, मैं उन सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सबको अपने दैनिक जीवन में योग का जो लाभ है वो उठाना चाहिए। और ये हमारी जो संस्कृति है आज की नहीं है, यह कितने सालों से चलती आ रही है और एक इसको जो जीवंत किया है, मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे स्वामी रामदेव जी का जो ये संयुक्त प्रयास रहा है, जो इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेकर आज योग दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। पूरा विश्व आज योग दिवस के रूप में मना रहा है। तो ये एक हमारा सौभाग्य है कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको जगाने का काम किया है। और हम सबको जो आपने सवाल पूछा है कि इससे क्या लाभ हैं, तो जो हमारे को निरोग करने का काम करते हैं, देखो एक तो बीमारी होने के बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और एक हम योग करते हैं तो पहले से ही स्वस्थ हो जाते हैं। कोई भी रोग आए तो उसको पहले से लड़ने को शरीर को क्षमता मिल जाती है। तो हम सबको अपने दैनिक जीवन में योग का प्रयास जरूर करना चाहिए। तो आप युवा हैं, युवाओं को किस तरह का संदेश देंगे, क्योंकि आज जो है देश का युवा नशावर्ती में दिन प्रतिदिन लिप्त होता जा रहा है, युवाओं को किस तरह का संदेश देंगे आप?
मैं सभी नशा करने वाले युवाओं से एक ही बात कहूँगा कि वो खुद भी चाहते हैं नशा छोड़ना, और अगर आपको कोई भी ये चीज़ छोड़नी है, कोई भी गलत संगत छोड़नी है, गलत चीज़ को छोड़ना है, तो एक काम करना शुरू कर दो कि आप कभी अकेले ना रहो। जी। जितने भी अधिकांश गलत काम होते हैं, कोई नशा होता है और होता है, जो भी गलत काम होंगे आप नोटिस कर लेना, आदमी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो अकेले में कर रहा है, क्योंकि उसको सामाजिक बहव ज़रूर होता है, और अगर कोई गलत काम करेगा साथ में भी करेगा तो वो भी गलत आदमी के साथ करेगा। तो अपनी संगत को सुधारेंगे और कभी अकेला ना रहें, सामाजिक कामों में अपने को लगाएं और पौधारोपण करें, योग करें, ऐसे अपने जीवन को अच्छे कामों में लगाएं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भीम महाजन जी ने युवाओं को कितना अच्छा संदेश दिया है, साथ में योग के साथ साथ यज्ञ हवन के बारे में भी बताया गया है, और बताया गया है कि क्लीन भारत, ग्रीन भारत, वृक्षारोपण जरूर करें, हर व्यक्ति पौधा जरूर लगाएं, और आगे दिखाते हैं आपको तस्वीरें योग करते हुए युवाओं, माता बहनों की। आयुष विभाग से डॉक्टर सुनीता चौधरी जी को वो कर्तव्य वे कृपया माइक पर आए और सभी छात्रों को और आज के दिवस के उपलक्ष्य में